मैं कितने मुमुक्षुओं को देखता हूँ, समय सार पढ़ते हैं और व्यवहारी बने हुए हैं, वे छोड़ते नहीं। देखो टोडामल जी ने 300 बरस पहले लिखी है बात, देखो कैसे पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। देखो क्या कहते हैं, तथा व्यवहार दृष्टि से सम्यक दर्शन के 8 अंग कही हैं। व्यवहार दृष्टि समझ गए, निकांचित है ना, और निसंकित। तो निकांचित और निसंकित में क्या करता है, क्या करता है? निसंकित में करता है शंका नहीं करना, जो जिनवाड़ी में जैसा लिखा है आंख बंद करके मानना है, कभी आगम पे शंका नहीं करना, वरना अवर्णवाद हो जाएगा। समझो, शास्त्र का जो अवर्णवाद करेगा, शास्त्रों पे जो शंका करेगा, सीधा नरक जाएगा। इसलिए शास्त्रों में जो लिखा है वो सही लिखा है, बस वे शास्त्र 200-300 वर्ष पुराने होने चाहिए, वर्तमान के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अभी वर्तमान के आने वाले समय में भूतकाल के हो जाएंगे, फिर वे 200 वर्ष बाद वाले कहेंगे इन शास्त्रों पर भी शंका नहीं करनी, जिनको तुम पढ़ते भी नहीं हो, जिनको तुम देखना भी पसंद नहीं करते, 200 वर्ष बाद वे आगम बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और वे भी कहेंगे जिन वाणी में शंका, जो लिखा है लिखा है, इसमें लिखा है शुभ भाव में धर्म है, शुभ भाव करना चाहिए, शंका नहीं करना लिखा है। ऐसे शंका निसंकित अंग हो गया। फिर कौन सा दूसरा है? निकांचित। निकांचित में समझता है कि विषय भोगों की इच्छा छोड़ दो। ख्याल में है ना, खाने पीने की इच्छा, तो आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मैं हरी नहीं लूंगा, आज मैं मीठा नहीं लूंगा, आज मैं नमक नहीं लूंगा, इसको सोचता है निकांचित अंग। ख्याल में है, इच्छाओं को जबरदस्ती रोकना और नहीं करना, उसको समझता है निकांचित अंग। समझ गया क्या? और कौन सा है? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा में क्या करता है कि भैया गिलानी नहीं करना। समझ में है ना, तो कोई ऐसा आदमी मिल गया ना बीमार से, उसकी सेवा करने लग जाएगा। ख्याल में है, उसको नहा धो देगा, मौका पड़ेगा तो कहेगा देखो जी अपन बिल्कुल गिलानी नहीं करते। वो अंदर समझ गए, उसे आत्मा की दृष्टि बिल्कुल नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ऐसे व्यवहार होता है, तो वैसे निर्विचिकित्सा कोई मुनि राय का। समझिए। और कौन सा आगे आ गया? उपगूहन। उपगूहन में क्या करता है कि दूसरों के दोष छुपाना। ख्याल में है ना, उसका अर्थ क्या है कि भाई किसी के दोष हो जाए तो वहां दोष तो बताता है। उपगूहन वाले अंग में क्या करता है कि दोष तो बता देता है, लेकिन साथ में ये कहेगा किसी से मत कहना, अपन तो धार्मिक आदमी हैं, अपन के तो उपगूहन अंग है, वो बताता जा ही रहा है। समझ में आया? ऐसा मायाचारी से उपगूहन अंग पालता है, क्योंकि उपगूहन अंग में थोड़ी कसाई और कम चाहिए, क्योंकि आदमी दूसरे के दोष नहीं बताए ये उस पर बर्दाश्त नहीं होता। जरा सा किसी का दोष देख के आओगे ना आप, रोटी छोड़ के पहले वो बताने जाओगे, अरे हमने आज देखा विवेक जी को। क्या देख लिया विवेक जी को? अरे भाई साहब हमने देखा वे तो आज चश्मा बसमा लगाया और टी शर्ट पहने और जीन्स और बाइक चला रहे थे, और बाल भी एकदम देखे हमने। तुरंत अगर मैं ऐसा रूप में दिख जाऊं, मैं तुम्हें कभी कभी शादी पार्टी में जाता हूँ ना, पहनने पड़ते हैं, नहीं पहन के जाता हूँ, ख्याल में है ना, तो क्योंकि मेरी पत्नी कहती कहीं तो पंडित जी छोड़ दिया, तो मैं ठीक है चल, ख्याल में है ना, तो अपन पहन के गए, अरे देख गद्दी पे कुछ और यहाँ कुछ और, ख्याल में है ना, यहाँ देखो है, अरे कहने के लिए है समय सा। अब जो समझ गए, अब जो कह भी रहा है, बोल भी रहा है, सोच भी रहा है, तो तुरंत याद आ जाएगा कौन सा? उपगूहन। अरे ठीक है भैया, उनको जाने का अधिक भाव जाने, कह दिया ही, बात पूरी हो गई, और फिर अधिक भाव कह के आगे बढ़ जाएगा। और कौन सा अंग आ गया? अमूढ़ दृष्टि। हाँ, एक अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि माने लोक मूढ़ता, छोड़ देना, पत्थर पूजना, नदी पूजना, पहाड़ पूजना, ख्याल में है ना, ये लोग इसको छोड़ के सोचता है कि मेरा अमूढ़ दृष्टि अंग है, सच्चे देव शास्त्र को मानता है, उग्र उपदेव शास्त्र को नहीं मानता। ठीक है ना। और कौन सा बच गया? स्थितिकरण। हाँ, स्थितिकरण। तो कोई बीमार आदमी है, उसको जाके तत्व समझाएगा, ए भैया ये शरीर अनंत बार मिला, शरीर के बारे में मत सोचो, और पानी मत पीना, मर जाओ तो भी पानी मत पीना,
ख्याल में सब छोड़ देना, किसी की आशा मत करना, इसको दूसरे को समझाने को स्थितिगत समझ लेता है। वात्सल्य, वात्सल्य। और रमेश जी कैसे भैया, अच्छा ध्यान रखो, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं। और रमेश जी आगे गए तो रमेश जी की बुराई भी कर रहे हैं, मुंह पे आए तो अरे भैया सारे जैन साहब, अरे बढ़िया साहब है ना, इसको वात्सल्य समझता है। और अंदर वात्सल्य है नहीं बिल्कुल भी, कसाय पूरी पड़ी, लेकिन ऊपर से भैया अपन तो साधर्मी है, साधर्मी है। एक साधर्मी से प्रेम नहीं सच्चा है। कोई साधर्मी बुला ले काम के लिए तो कहेगा वहां पे टाइम नहीं है, वो कोई एक आध बार तो आई है और दोबारा और बुला ले कि हमने क्या नौकरी कर ली तुम्हारी है, तो कौन सा अंग हो गया ये, बस। अब आ जाओ प्रभावना है, अब कौन सा अंग आ गया, चलो रे रथ यात्रा में। अब क्या करेंगे, रथ यात्रा निकालनी है, प्रभावना करनी है, मंदिर बनाएंगे, प्रभावना करेंगे, ये मंदिर बनवाना, रथ यात्रा निकालना, पूजा पाठ में है ना, गाना बजाना, ये सब विधान वगैरह कराना, लोगों को भोजन कराना, इसे समझता है प्रभावना। तो ये भी कर लेता है अगर पैसे वाला हो तो। अब पैसे वाला नहीं हो तो कहाँ से करेगा, तो वो दूसरों की अनुमोदना कर लेता है वो कहता भैया अपन अनुमोदना कर, ख्याल में तो क्या हो गई, पंच कल्याणक करवा देना, ये सब क्या है, प्रभाव। ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग पालता है। और जबकि ये 8 अंग पाले नहीं जाते, ये जब गायक भगवान आत्मा की सच्ची दृष्टि होती है तो अपने आप पलते हैं, किसी की निंदा करने का भाव नहीं आता, तत्व में कभी शंका नहीं होती। तत्व में जिनवाणी शब्द बहुत बड़ा है, जिनवाणी में हजारों बातें जिनकी परीक्षा करनी पड़ती है, बिना परीक्षा करे कभी मत मान लेना, उसमें बहुत ऐसी बातें लिखी जो है ही नहीं, ख्याल में है ना। तो जो 7 तत्व हैं, प्रयोजनभूत तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, ये 7 तत्व में शंका नहीं होना चाहिए। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि है, तो उसके आधार से उसे कभी शंका, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तो नहीं है, यदि शंका हो जाए तो उसी समय मिथ्या दर्शन खड़ा हो जाए। अंदर समझ में आया नहीं है। निकांचित में निश्चय से क्या है, पर द्रव्य में से सुख की बुद्धि टूट गई, पर द्रव्य से सुख नहीं होगा, ये निर्णय हो गया, इसका नाम है निकांचित। ख्याल में आया ना। और कौन से अंग बच गए, ये सब निश्चय कर दूं, व्यवहार तो मैंने बता दी, निश्चय कर रहा हूं, हो गए ना। निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा माने अर्थ होता है कि जब जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न जाना, तो पुद्गल का भी स्वरूप जाना और जीव का स्वरूप जाना। तो पुद्गल में किसी भी प्रकार के रोग आदि हो गए शरीर में, तो वो उनसे घृणा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है ये पुद्गल का ही परिणाम है, इसमें क्या घृणा करना, ख्याल में है ना। तो वो इस भाव से कभी भी किसी की सेवा करनी हो तो उसे कोई तकलीफ नहीं है, अथवा अपने ही शरीर में कोई रोग हो जाए, कोई विशेष तकलीफ हो जाए, तो उसको कभी उससे घृणा नहीं होती। और कौन सा आ गया, अमूढ़ दृष्टि, तो उसको भगवान आत्मा की दृष्टि होने के कारण वो किसी भी प्रकार की मूढ़ताओं में नहीं पड़ता। मूढ़ता समझ गए, किसी ने कह दिया विधान कर लो घर में पैसा आ जाएगा, वो ऐसी मूढ़ता में नहीं पड़ेगा। किसी ने कह दिया माला जप लो तुम्हारे संकट टल जाएंगे, अभी पढ़ रहे थे ना, संकट टाल दो है, पेटो मेटो जी संकट हमारा, तो वो ऐसी मूढ़ताओं में नहीं पड़ता। कौन, सम्यक दृष्टि। किसी ने कह दिया सम्यक दृष्टि से कि फलाने देव को पूजिए तुम्हारे काम बन जाएंगे, वो कभी नहीं, क्योंकि उसे पता है वस्तु स्वरूप एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है ही नहीं, क्या देवता कर लेंगे, क्या कर लेंगे। तो ये उसका कौन सा हो गया। अब माने खाली मूढ़ता में वो कुगुरु कुदेव को शास्त्र नहीं आते, कुगुरु कुदेव शास्त्र के लिए नहीं आते मूढ़ता में, वे सारे काम मूढ़ता में आते हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। समझा, तुमने दुकान खोली कि विधान करा लो, अब प्रश्न है क्यों करा लो, दुकान और विधान का क्या संबंध है, अंदर समझ में है कि नहीं। तो ये सब मूढ़ता है कि व्यर्थ की बात है, लोग में चलती है ऐसी, तो तुम भी करने लगे। अब वे लोग दूसरे टाइप के काम करते हैं,
भंडारे लगा लेते हैं जो उनके कुछ होता है, तुम उसकी जगह विधान कराने लगे तो आखिर वो मूर्त ही तो हुई। गृह प्रवेश, फलाना प्रवेश, ये प्रवेश, वो प्रवेश, और फिर उसमें विधान कर लो, ये कर लो, ये सब क्या है? ये देखा देखी लोग मूर्ताएं हैं, क्योंकि ऐसे कुछ होता तो है नहीं, कोई व्यर्थ की बात है ऐसा करने से, लेकिन मन की वो कमजोरी रहती है, ऐसे करते। ये सब मूर्ताएं कहलाती हैं जो लोक के कारण चलती हैं, जिसका कोई वास्तविकता से संबंध, लेकिन लोक में चल गई तो चल रही। अब जब अपन शादी विवाह करते हैं तो सब मूर्ताएं तो है इनमें, क्या है, कोई दम थोड़ी है, एक भी चीज कोई काम की, सब मूर्ताएं हैं सब। ख्याल में ऐसे करो, ये करो, तो क्या हो, क्या करते हैं, जीजा गाड़ेगा वो क्या कहते हैं, मंडप, खंबा, क्या कहते हैं, जो भी है ना, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते ना, वो गाड़ता है जीजा या फूफा, वो जिसको बीच में वैसे समझ गए, मंडप, वही रखेगा और कोई नहीं करेगा, हाँ पैसा दो उसको, तो चल रही है सब। हाँ लोक व्यवहार में है, लेकिन वो इनको लोक व्यवहार न जाने और इनको यथार्थ माने तो वहां मिथ्या दृष्टि है, ख्याल में है ना। तो ये सब अपन को उसको नहीं होती। और क्या हो गया, फिर आ गया स्थितिकरण। स्थितिकरण में वास्तव में ही कोई साधर्मी है, एक तो अपने को स्वयं को स्थितिकरण कराता रहता है बीच बीच में, क्योंकि स्थिति बदलती रहती है ना, कभी उदय पलट जाते हैं, तो खुद को भी स्थितिकरण कराता है तत्व के बल पर, और दूसरे जीवों को भी, किसी का स्थिति बिगड़े तो जैसे किसी की आजीविका बिगड़ गई तो आजीविका संभलवा देगा, ये नहीं करेगा कि तुम समय सार पढ़ो आजीविका, नहीं, ये स्थितिकरण नहीं है। कई लोग ऐसे हैं, उसकी मदद तो करते नहीं और समय सार सुनाने बैठ जाते हैं, वो बेचारा भूखा है, तुम्हारा समय सार सुन के क्या करेगा, है कोई किसी का नहीं है, ये कहानी सुनाने बैठना है उसको। अरे भाई उसका व्यापार छूट गया है, उसके कोई तकलीफ आ गई है, तो मंदिर में लाखों रुपए दान दे सकते हो, उसके बेचारे को कुछ दान दे दो, लेकिन वहां नहीं करता। लेकिन सच्चा सम्यक दृष्टि होगा तो सबसे पहले वही मदद करेगा, वो कहेगा मुझे किसी को मंदिर में नहीं दूंगा, पहले इसको दूंगा। और मिथ्या दृष्टि क्या करेगा, तुम मरते रहो, मंदिर में 10 लाख दे देगा, 50 लाख दे देगा नाम के लिए,